जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 रमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में और फिर सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। इस बार रमा एकादशी का व्रत जो कि 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे रमा एकादशी और रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के श्री कृष्ण की जो कि केशव रूप की पूजा इस दिन विशेष प्रकार से की जाती है और संपूर्ण वस्तुओं से पूजन करके नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरण करे व ब्राह्मणों को भोजन करवाए। तो इस प्रकार व्रत को धारण करने से पापों का क्षय होता है, जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस बार रमा एकादशी का व्रत जो कि 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार सुबह 8:25 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 10:43 पे है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी शुद्ध रूप से जो प्राप्त हो रहा है वह 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का जो पारण किया जाएगा, एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है। इसके समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो एकादशी व्रत पारण के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा 10 नवंबर को वह समय सुबह 6:41 से सुबह 8:53 तक व्रत का पारण किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण जो कि तुलसी दलेन पारणम यानी कि तुलसी दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 नवंबर को दोपहर 12:37 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी के दिन यानी कि 9 नवंबर को जो राहु काल का समय होगा दोपहर 1:04 से दोपहर 2:27 तक और 10 नवंबर को सुबह 10:19 से सुबह 11:42 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन रात्रि 9:58 तक होगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र योग जो कि वैधृति योग शाम 4:49 तक होगा। उसके बाद विषकुंभ योग एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:10 और सूर्यास्त शाम 5:12। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करे सूर्यास्त होने से पहले ही। उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर ले।
रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं रमा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से कहें। और एकादशी के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। आप चाहें तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं या चाय कॉफी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन, जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, पीला वस्त्र भगवान को चढ़ाएं, उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर जल से आचमनी करवाए। उसके बाद भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को जो कि काले तिल अर्पित करे, जौ साथ में अर्पित करे। उसके बाद तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु को भगवान श्री कृष्ण को जो कि अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह काले तिल अर्पित करे। भगवान विष्णु अक्षत चढ़ाने से जो कि क्रोधित होते हैं, तो अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित किए जाते हैं। तो काले तिल भगवान विष्णु को अर्पित करे और फिर तुलसी दल अर्पित करे भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का, जो कि पूजन में उन्हें तुलसी दल चढ़ाना अति आवश्यक होता है। बिना तुलसी दल के पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल अर्पित करे। उसके बाद फिर पुष्पों की माला अर्पित करे, विशेषकर पीले पुष्प या पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। धूप दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य, दूध से बने हुए वस्तु, मिठाई आदि भगवान को अर्पित करे या ऋतुफल जो भी मिल पाए तो ऋतुफल अर्पित करे। भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके माखन मिश्री का भोग लगाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। नैवेद्य के बाद द्रव्य दक्षिणा अर्पित करे। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता लक्ष्मी को अक्षत जो कि कुमकुम थोड़ा रंग करके अक्षत अर्पित करे। उसके बाद लाल पुष्पों की माला अर्पित करे। धूप दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। माता लक्ष्मी को जो कि श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। इसके बाद फिर रमा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए और भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। इस प्रकार पूजन करके एकादशी की रात्रि जो कि जागरण जहाँ तक हो जागरण करने चाहिए। जागरण करने से इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है, तो जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। और द्वादशी की सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत कथा के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। पांडु नंदन की ऐसी वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है।
यह एकादशी अतुल एवं अक्षय फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र, वरुण आदि उसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, हाथी घोड़े तक व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। दैव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय में अपनी ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था, भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्तु चंद्रभागा सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्बल एवं उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात शोभन ने अपनी पत्नी से कही कि प्यारी, मैं तो भूखा रह नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, यही चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते बिल्ली, हाथी घोड़े तक खाना नहीं खाते, तो मनुष्यों का क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना पड़ेगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन को सुनकर शोभन ने कहा, फिर क्या किया जाए, मैं भी व्रत करूंगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़फड़ाता हुआ प्रातः सूर्योदय होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर वैधव्य दुख भोगने लगी। इधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुचुकुंद के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने स्वसुरपुर के निवासी जान उनका समुचित आदर सत्कार किया और अपने ससुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वहां का कुशल क्षेम बतलाकर शोभन से कहा कि आपको इस अवस्था में देखकर मैं बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने की गई थी। शोभन ने कहा कि महाराज, यह सब रमा एकादशी का प्रभाव है, परंतु यह अभी नाशवान है, क्योंकि मैंने अश्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यहाँ से जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह वृतांत कहना, क्योंकि उसको अचल और अस्थाई वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन को सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जाकर राजपुत्री से यह सारा वृतांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुनकर ब्राह्मण से कहा कि तुमने जो कुछ कहा क्या वह सत्य है। ब्राह्मण ने कहा कि ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उसने पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा का सारा वृतांत ज्यों का त्यों उनको सुनाया। तब महर्षि ने प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री का समुचित आदर किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हो कहने लगी कि प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि अपने बाल्यकाल से ही एकादशी व्रत को मैंने श्रद्धा पूर्वक किया है। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी व्रत के पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से सधवा हो राज सुख का भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म्य को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने सब पाप नष्ट कर
यहाँ के सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ रमा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।